आज का टॉपिक है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा क्या होती है? एक व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो इसके पीछे उसकी कोई ना कोई ज़रूरत होती है जो उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली इन जरूरतों को प्रेरण कहते हैं। अभिप्रेरणा के अंतर्गत व्यक्तियों को उनकी जरूरत अथवा प्रेरण, ठीक है, मोटिव का अनुभव करवाकर उनमें काम करने की इच्छा को जागृत किया जाता है। अभिप्रेरणा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद मोटिवेशन है, जिसकी उत्पत्ति अंग्रेजी के मोटिव शब्द से हुई है। मोटिव शब्द का अर्थ है व्यक्ति में छिपी हुई ऐसी इच्छा शक्ति जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार मोटिवेशन का अर्थ हुआ व्यक्ति में छिपी हुई इच्छा शक्ति का उसे अनुभव करवाना। संक्षेप में अभिप्रेरणा का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्तियों को उनकी ज़रूरतों का अनुभव इसलिए कराया जाता है कि उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वे कुछ कार्य करेंगे जो कि संस्था के हित में होगा। ठीक है, तो अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा का मतलब है कि व्यक्ति को इस तरह से प्रेरित करना या उसके अंदर ऐसी इच्छा पैदा करना कि व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से अपने आप ही काम करे। ठीक है, तो उसकी इच्छा शक्ति किस लिए होती है? उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अपने आप ही काम करने लग जाता है। ठीक, तो इसकी जो डेफिनेशन दी है कोन्ज एंड ओ डोनेल ने। ठीक है, तो कोन्ज तथा ओ डोनेल जो हैं वो क्या बोल रहे हैं? उनका कहना है टू मोटिवेट इज टू इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन ए डिजायर्ड मैनर। अभी प्रेरित करना लोगों को इच्छित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है, मीनिंग आपने पढ़ा, तो इससे आप क्या विशेषताएं निकाल सकते हो? तो ये मोटिवेशन है, इसकी विशेषताएं होंगी। नंबर 1, इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग। यह एक आंतरिक अभिव्यक्ति का अनुभव है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो व्यक्ति के अंदर पैदा होती है। सर्वप्रथम व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ आवश्यकताएं जन्म लेती हैं जिनका प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है, अर्थात उनको संतुष्ट करने के लिए वह कुछ कार्य करने की सोचता है। नंबर 2, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। यह एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब है कि लगातार चलती रहती है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति को एक बार अभिप्रेरित कर देने से ही प्रबंधक का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, बल्कि अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए समय समय पर व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं का अनुभव कराकर अभिप्रेरित करना होता है। नंबर 3, ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट मोटिवेशनल फैक्टर्स। प्रत्येक मनुष्य के अभिप्रेरक तत्व भिन्न होते हैं। हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं और ये भी स्पष्ट है कि ये आवश्यकताएं ही व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं। अतः सभी की आवश्यकताएं भिन्न होने के कारण अभिप्रेरक तत्व भी भिन्न होते हैं। नंबर 4, इट मे बी गिवन इन मैनी वेज। यह कई प्रकार से दी जा सकती है। ठीक है, कई प्रकार का मतलब है पैसे के द्वारा भी किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है और बिना पैसे के भी अभिप्रेरित किया जा सकता है। जैसे उसको शाबाशी दे दी, उसकी पहचान स्थापित कर दी। अभिप्रेरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसको प्रदान करने की अनेक विधियां हैं। संबंधित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक तथा अमौद्रिक विधियों द्वारा अभिप्रेरण किया जा सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि नाम जो है दंड देकर भी आदमी को अभिप्रेरित किया जाता है कई बार काम करने के लिए। ठीक है, नंबर 5, इट्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभिप्रेरणा प्रबंधक का एक मुख्य कार्य है। एक प्रबंधक यदि अभिप्रेरण कार्य में निपुण नहीं है तो शेष सभी कार्यों में निपुणता व्यर्थ है। उदाहरण के लिए, प्रबंधक ने उद्देश्य प्राप्ति के लिए अच्छी योजनाएं तैयार कर दी हैं, लेकिन यदि वह उनके यथार्थ में बदलने के लिए कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं कर सकता तो प्रथम प्रयास भी विफल हो जाता है। ठीक है, नंबर 6, इट स्टिमुलेट्स पीपल टू डू वर्क। यह व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक व्यक्ति अपनी शिक्षण योग्यता के आधार पर नियुक्त कर लिया जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेगा। अभिप्रेरणा उसे इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वह अपनी पूरी उपलब्ध क्षमता के साथ कार्य करे। नंबर 7, इट्स हेल्पफुल इन सिक्योरिंग इंडस्ट्रियल पीस। यह औद्योगिक शांति स्थापित करने में सहायक है।
अभिप्रेरणा व्यक्तियों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है, साथ ही औद्योगिक शांति की स्थापना में भी सहायक है। अभिप्रेरणा से व्यक्तियों द्वारा पूरी लगन से कार्य करने के कारण अधिक व अच्छा उत्पादन होता है, संस्था को लाभ होते हैं तथा इससे कर्मचारियों को भी अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्वामी व सेवक दोनों संतुष्ट रहते हैं। नंबर 8, इट क्रिएट्स मोराल। इससे मनोबल का संचार होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा और मनोबल दोनों आपस में अलग अलग हैं। व्यक्तियों को अभिप्रेरित करके उनमें मनोबल का संचार किया जाता है, जिससे उनकी कार्य योग्यता, कार्य करने की इच्छा में परिवर्तित हो जाती है। अतः ये स्पष्ट है कि अभिप्रेरणा की प्रक्रिया से ही मनोबल का संचार होता है। नंबर 9, इट इज द ओनली सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यह समस्या का एकाकी समाधान है। प्रबंधक के सामने ये समस्या होती है कि अधीन कर्मचारियों में कार्य करने की इच्छा को कैसे जागृत किया जाए। ऐसा मात्र अभिप्रेरणा द्वारा ही किया जा सकता है। जब तक उनको आवश्यकताओं के माध्यम से अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा, प्रबंधक अपनी समस्या को हल नहीं कर सकता। नंबर 10, इट रिलेट्स विद ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका संबंध संगठन के सभी स्तरों से है। अभिप्रेरणा का एक लक्षण ये भी है कि इसका उपयोग संगठन के सभी स्तरों पर किया जाता है, क्योंकि मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वह काम करना चाहता है और ये बात संस्था में कार्यरत सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों ना हो। अतः सभी को अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। नंबर 11, इट रिलेट्स विद ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका संबंध उत्पादन के मानवीय तत्व से है। अभिप्रेरणा का संबंध उत्पादन के मानवीय तत्व से है। मानवीय तत्व को अभिप्रेरित करने पर वे स्वयं ही अन्य गैर मानवीय तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने